क्या आप जानते हैं एआईबी क्लियर करने के बाद आपका सीओपी नंबर यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर आपको कब तक मिलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा जानते हो कि एआईबी 19 का रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका सीओपी नंबर। पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सीओपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीओपी के लिए वो है कि आपको एआईबी 19 पास होना चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपका 42 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 93 एंड 37 आउट ऑफ 93 होने चाहिए फॉर एससी एसटी। पहली कंडीशन मैंडेटरी है, देन जो दो कंडीशंस मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ वो कंडीशनल है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन वाइज। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास स्टेट बार एनरोलमेंट होना चाहिए, यानी कि स्टेट बार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपकी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल का। अब इसमें एक्सेप्शन ये है फ्रेंड्स कि अगर अभी आपके पास नहीं आया है वो और आप उसे अप्लाई कर चुके हो या आपने अप्लाई अभी आपको करना है तो आप उसे अप्लाई कर दो और आपको ये विद इन 90 डेज वेरिंग, मतलब हर स्टेट का आप अपने अकॉर्डिंग टू स्टेट इसको थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वरना 90 डेज के अंदर अंदर आपको आपका बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आपके पास जैसे ही वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाए आप उसको जाकर के अपने वेबसाइट पे जाकर के इसको सबमिट कर दें। ठीक है, इसमें आपको बता दूं कि जिनका रिजल्ट पास अंडरटेकिंग आ रहा है उनका रिजल्ट पास अंडरटेकिंग ही रहेगा। ठीक है, अंडरटेकिंग चेंज या रिमूव नहीं होगा, याद रखें। चाहे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हो या नहीं किए हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपके पास मेल आ जाएगा। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में टाइम भी लग सकता है, जैसे कि कई लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं बट उनको मेल नहीं आया है, एक सबमिशन का मेल नहीं आया है। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है एंड आगे बढ़ना है, आपका सब टाइमली हो जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एआईबी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आपकी कोई बैक नहीं है तो आप एलिजिबल हैं सीओपी पाने के लिए। और उसके साथ आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपकी एलएलबी नहीं है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपका विद हेल्थ अंडरटेकिंग लिखा हुआ आएगा। अब उसमें आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है आपको अपनी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल में स्टेट बार एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है और विद इन 90 डेज, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया, विद इन 90 डेज आपको वो मिल जाएगा और विद इन द टाइम फ्रेम पूरा ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और एक टाइमलाइन को समझते हैं, यानी कि जो सीओपी की रिलीज डेट है उसकी क्या टाइमलाइन है, उसको हम इन डिटेल समझते हैं लास्ट 2 टाइम्स के एआईबीज को कंपेयर करते हुए, यानी एआईबी 17 को और एआईबी 18 को। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, एआईबी 17 की एग्जाम डेट थी 5 फरवरी 2023 एंड जो रिजल्ट आया है वो आया है उसके अप्रॉक्स 3 महीने बाद 30 मई 2023। उसके बाद आपका जो सीओपी रिलीज डेट है नोटिफिकेशन द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जो आया होगा वो है 7 दिसंबर 2023। अप्रॉक्सीमेट टाइम हम अगर कैलकुलेट करें तो 6 मंथ 7 डेज के आसपास ये टाइमलाइन हमें बताती है कि इतना टाइम लगता है लगभग रिजल्ट के बाद। देन इसी को हम लोग आगे कंपेयर कर लेते हैं एआईबी 18 से। तो एआईबी 18 जो है उसकी एग्जाम डेट थी 10 दिसंबर 2023, रिजल्ट आया है 26 मार्च 2024 एंड देन सीओपी रिलीज डेट वाज 10 अक्टूबर एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम टू बी एग्जैक्ट अगर ऐसे बात करें तो 6 मंथ्स 14 डेज। तो लगभग हम मान के चलें कि 6-6.5 महीने आपको समय लगेगा। और यही अगर हम अभी के एआईबी 19 से कंपेयर कर लें तो लगभग हम मान लेते हैं एग्जाम डेट हमारी 22 दिसंबर थी 2024 एंड रिजल्ट डेट हमें 21 मार्च 2025 को देखने को मिला। एंड इसी के हिसाब से अगर सीओपी रिलीज डेट देखी जाए तो मेरे ख्याल में 1st to 2nd वीक ऑफ अक्टूबर वुड बी द डेट फॉर दी सीओपी रिलीज। सो अप्रॉक्सीमेट टाइम अभी भी यहाँ पे 6 मंथ्स टू 6.5 मंथ्स होगा। अब फ्रेंड्स, हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि जिनके पास भी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है और वो एआईबी उन्होंने क्लियर कर लिया है तो उनके पास फ्रॉम द एआईबी रिजल्ट डेट टिल द सीओपी रिलीज डेट
उनके पास 6 मंथ्स का वक्त होता है। अब वो इन 6 मंथ्स में अपनी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल में अपने स्टेट एनरोलमेंट के लिए, स्टेट बार एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 90 डेज़ के अंदर उनको वो मिल जाएगा, और जितनी जल्दी वो अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आगे वो उसको अपलोड कर सकते हैं। इफ़ इन केस वो यहाँ पे फेल होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनको नेक्स्ट AIB ही देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है फ्रेंड्स कि अपना स्टेट बार काउंसिल का अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है, ठीक है, आपने उसको जाकर के रिजल्ट पे जाकर के उसको आपने अपलोड कर दिया है, ठीक है, देन जब ये COP रिलीज डेट आएगी, जिस दिन भी नोटिफिकेशन द्वारा हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, ये याद रखिएगा कि ये केवल एक्सक्लूसिवली ऐप के लिए होता है। और इंडिया बार एग्जाम की ऐप का लिंक आपको मेल पे आ जाएगा, और उस लिंक के थ्रू जाकर के आप अपने डमी सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। और इसका आने का टाइम लगभग 4 to 6 मंथ्स, वही जो COP रिलीज डेट है उसी के आसपास रहेगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर आप में आपके उस सर्टिफिकेट में आपको कोई मिस्टेक दिख रही है, ऐसा कोई भी ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी गड़बड़ कर रही है, तो आप उसको उसी वक्त करेक्ट कर सकते हो। उसका भी एक टाइम लिमिट है। तो अभी COP के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आता है और ID कार्ड आता है, राइट। उसके बाद हमें क्या मिलता है जब हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। COP और ID कार्ड आपको एक मिलेगा आपके स्टेट का। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश पे आ जाता हूँ, आपका स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, ID कार्ड है। पर जब आप यहाँ से COP रिलीज डेट आ जाएगी, आप जब अप्लाई करोगे फॉर्म फिल करके, तब आपको स्टेट बार काउंसिल का COP और ID कार्ड मिलेगा। देन जो भी आप डमी सर्टिफिकेट देखोगे, उस डमी सर्टिफिकेट को जब आप ओके करके सबमिट कर दोगे, तब आपको जो आपका ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, जो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, मेरे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का COP आपको मिल जाएगा, राइट। तो अभी आप समझ गए हो। अच्छा, इस पे आपको डिटेल वीडियो एक मेरा मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि COP कैसे मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बार एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, नए स्टूडेंट्स के लिए भी और करंट जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी, जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, राइट। तो इसके लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसमें क्लियरली ये बोल दिया गया कि स्टेट बार रोल्स की जो नेम्स हैं वहाँ से आपका नेम हटाया जाएगा, बार एसोसिएशन से आपका नेम रद्द किया जाएगा, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत दिक्कत होगी। उस पे भी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत क्लियर जानकारी मिल जाएगी AIB 20 क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए ऐसे ही काम की जानकारी के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।